ओम जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे भक्तों, आज भोलेनाथ की कृपा से ये मुझे श्रीमद् भागवत जी का पाठ करने का आदेश हुआ है। आपकी सेवा में मैं ये पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। ये सप्ताह पारायण होता है, तो 7 दिन तक मैं आपके सम्मुख बाबा के आशीर्वाद से, श्री हरि की कृपा से आपके सम्मुख नित्य एक एक अध्याय का पाठ आपके सम्मुख रखती रहूंगी। आइए, बाबा के चरणों में मैं ये भेंट रख रही हूँ। आप भी इसका आनंद लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय, देवऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जय श्री हरि। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। जय श्री हरि। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोक में किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? जय श्री हरि। सूत जी कहते हैं, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। जय श्री हरि। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख को
ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तभी उसे भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बढ़ाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। जय श्री हरि। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकार जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जय श्री हरि। पूर्व काल में श्रीमद् भगवत के श्रवण करने से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सब ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि के श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि देव ऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि को उन्हें सनकादिक ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ? विधि विधान श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आशा शक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, नासिक, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि क्षमा करें, कुछ भी नहीं। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग
कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों में यवनों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा देकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी थीं। मुनिवरों सुनिए, जहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा, वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती, कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जा रही थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवती ने कहा, आज महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन हुआ करते हैं। जय श्री हरि। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारी कौन क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुखों का कारण बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां, गंगा जी आदि नदियां, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, तब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। जय श्री हरि। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, अन्य किसी जगह जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख में मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों, ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण हो। इसी में आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सब पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें मंगल ही दिखाई देता है। जय श्री हरि। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ रहे हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से यह भी अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारेंगे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। परम धाम को पधारे उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। जय श्री हरि। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुखमय के लिए ही इसे रहने दिया। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नासिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त
संप्रदायानुसार प्राप्त हुए वैष्णवता की भी कहीं देखने में नहीं आती, वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। यह तो इस युग का स्वभाव ही है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमा करना प्रभु, कहीं कहीं शब्दों में त्रुटि हो गई है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने भी जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी अपनी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरि। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरि। ओम ओम जय श्री आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ठान की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधर रस में कल। लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मठ निद्र पाप निवारणी। जन्म मृत्यु में भव देहारणी। सेवत सतत सकल सुख कारणी। तुम हो श्री हरि चरित गान की। तुम हो श्री हरि चरित्र गान की। आरती अति पावन पुराण की। विष विलास विमोह विनाशनी। विष विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की।
आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि। सियापति रामचंद्र बजरंगबली नमः। राधे कृष्ण भगवान नमः। उमापति महादेव की जय, गौरीपति महादेव की जय, पार्वतीपति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय, सब भक्तों की जय, सब संतन की जय, गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय। जय 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 श्री राधे कृष्ण नमः। पार्वती नमः। हर हर शंभु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यु शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।